भारत के उत्तर भारत में बसा था एक खूबसूरत गांव, सरस्वतीपुर। हरे भरे खेत, दूर तक पीली सरसों की चादरें, नीले आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें और गलियों में बच्चों की खिलखिलाहटें। सरस्वतीपुर कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दिल वाले थे। यहाँ हर घर में कोई त्योहार, कोई उत्सव, कोई मेलजोल हमेशा चलता रहता। इसी गांव में रहता था अर्जुन, उम्र 12 साल। उसका छोटा सा परिवार था, पिता हरीश चाचू, मां सरला देवी और नन्ही बहन राधिका, जो अभी सिर्फ 8 साल की थी। अर्जुन और राधिका की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जहां अर्जुन जाता, राधिका पीछे पीछे दौड़ती। दोनों के साथ में खेलना, खेतों में भागना, पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में कंकड़ फेंकना, यही उनकी दुनिया थी। हर सुबह अर्जुन स्कूल जाता, राधिका घर के आंगन में गुलाब के पौधों को पानी देती। मां रसोई में रोटियां बनाती और पिता खेतों में काम करते। गांव में सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों से होती। लाउडस्पीकर पर भजन बजते, चाय की दुकानों पर चहल पहल होती और हर गली में जीवन की नई शुरुआत दिखती। उस दिन गांव में बड़ा त्योहार था, बासंती मेला। हर साल इस मेले में झूले लगते, मिठाई की दुकानें सजती और गांव-गांव से लोग इकट्ठा होते। अर्जुन ने पहली बार राधिका को गुब्बारा दिलाया। राधिका की खुशी देखने लायक थी। उसने गुब्बारे को आकाश की ओर उड़ाया और बोली, भैया, मैं भी एक दिन इतनी ऊंचाई पर जाऊंगी। अर्जुन हंसा, पर उसकी आंखों में गर्व था। उसे अपनी छोटी बहन पर भरोसा था। मेले में बच्चों ने खेल खेले, महिलाओं ने गीत गाए और बुजुर्गों ने चौपाल में कहानियां सुनाई। पूरा गांव हंसी खुशी से भर गया। रात को पूरा गांव रंग बिरंगी लाइटों से सजा। खेतों में झिलमिलाते दिए, घरों में पकवानों की खुशबू और आसमान में उड़ती पतंगे, हर ओर खुशी का माहौल था। सरस्वतीपुर में हर कोई एक दूसरे का अपना था। कोई दुख आता तो पूरा गांव साथ खड़ा होता। कोई खुशी आती तो सब मिलकर बांटते। अर्जुन के पिता गांव के इज्जतदार आदमी थे। मां सबकी मदद करती। राधिका गांव की सबसे चुलबुली बच्ची थी। अर्जुन पढ़ाई में तेज था। उसके सपने बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन राधिका भी डॉक्टर बने, ताकि गांव की बेटियां भी आगे बढ़े। गांव में बुजुर्ग कहते, जहां बेटियां मुस्कराती हैं, वहां घर आंगन में बरकत होती है। अर्जुन हर दिन ये बरकत देखता, राधिका की मुस्कान में, मां के चेहरे की चमक में और पिता की मेहनत में। गांव में हर मौसम की अपनी खूबसूरती थी। सर्दियों में अलाव जलते, गर्मियों में तालाब में तैराकी होती, बरसात में मिट्टी की खुशबू हर ओर फैल जाती। अर्जुन और राधिका इन पलों को पूरी तरह जीते। खेतों में फूल तोड़ना, पेड़ों पर झूला डालना, मेले में गुब्बारे उड़ाना, यही उनकी असली दौलत थी। मां हर शाम कहती, बेटा, याद रखना, खुशियां पैसे से नहीं, अपनों के साथ से मिलती हैं। अर्जुन और राधिका के पास यही सबसे बड़ा खजाना था, परिवार का साथ, गांव की मोहब्बत और सपनों की उड़ान। सरस्वतीपुर गांव की वो सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी, हवा में मिट्टी और फूलों की खुशबू थी और गांव में दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। अर्जुन और राधिका हमेशा की तरह सुबह खेतों में दौड़ रहे थे। दोनों भाई बहन खेतों के किनारे से निकलते हुए बड़े बड़े पेड़ों के नीचे खेलते, दूर तालाब तक जाते और फूलों से भरी पगडंडियों पर मस्ती करते। पर उस दिन कुछ अलग था। राधिका खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने सोचा शायद पैर फिसला होगा। उसने राधिका को उठाया, पर उसकी आंखें बंद होने लगीं और शरीर गर्म लगने लगा। अर्जुन घबराया, दौड़कर मां को बुलाया। मां ने देखा तो माथा तप रहा था, शरीर में कंपी थी। मां और पिता उसे तुरंत गांव के डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, बुखार है, पर कुछ गहराई से जांच करनी होगी। गांव में साधन कम थे। शहर ले जाने की सलाह दी गई। शहर तक का सफर आसान नहीं था। सरस्वतीपुर से शहर की दूरी करीब 40 किलोमीटर थी। बसें कम चलतीं, रास्ते उबड़-खाबड़। मां ने अपना सारा जेवर इकट्ठा किया। पिता ने खेत गिरवी रखने की बात सोची। अर्जुन, जो अब तक मासूम खेल में खोया रहता था, अचानक जिम्मेदारी का बोझ महसूस करने लगा। राधिका की हालत बिगड़ती जा रही थी।
उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, हंसी गायब हो गई। अर्जुन के मन में डर समा गया। मेरी बहन को कुछ हुआ तो उसकी हंसी जो पूरे गांव की रौनक थी, वो खो जाएगी। शहर के अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए। परिणाम देखकर मां बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई। राधिका को गंभीर इन्फेक्शन है। लंबा इलाज जरूरी है। खर्चा भी बहुत होगा। अर्जुन ने मां को रोते देखा, पिता की आंखों में मायूसी देखी। पर गांव वालों ने साथ नहीं छोड़ा। सरस्वतीपुर के हर घर से थोड़ा थोड़ा सहयोग किया गया। किसी ने पैसे दिए, किसी ने दवाइयां मंगवाईं, किसी ने मन से दुआएं दी। पर सबसे बड़ा दर्द था राधिका की चुप्पी। जो बच्ची हर वक्त हंसती खेलती थी, अब अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उसके गाल सूख गए थे, आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। अर्जुन सिर्फ 12 साल का था, पर हालात ने उसे बड़ा बना दिया। उसने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए, खेतों में मजदूरी की, शहर में अखबार बेचने का काम पकड़ा। हर दिन सुबह उठकर अस्पताल जाना, राधिका के पास बैठना, शाम को काम करना और रात को मां बाप की आंखों में आंसू देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। वो जानता था, राधिका उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। उसकी मुस्कान फिर से लौटानी होगी। गांव से आए रिश्तेदारों ने ताने मारे। इतना पैसा इलाज में लगाने का क्या फायदा? किस्मत ही खराब है। पर अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने यकीन पर अडिग रहा। सरला देवी, जो हर दिन घर को सजाती थीं, अब अस्पताल के बाहर बैठी रहती। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। हरीश चाचू खेत बेचने की सोचने लगे थे। परिवार पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। पर गांव वाले रोज फोन करते, हिम्मत मत हारो, हम सब साथ हैं। अर्जुन जब भी थक जाता, वो राधिका के पुराने फोटो देखता, उसका हंसता चेहरा, गुनगुनाती आवाज। ये सब उसे फिर से लड़ने की ताकत देता। डॉक्टर ने एक दिन कहा, राधिका की हालत नाजुक है। इलाज में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। ये सुनकर मां बाप टूट गए। पर अर्जुन ने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं अपनी बहन को फिर से हंसते हुए देखूंगा। अर्जुन ने बच्चों को पढ़ाना, खेत में काम करना, शहर में अखबार बांटना, ये सब दोगुनी मेहनत से किया। जो भी पैसे मिलते, मां के हाथ में दे देता। रात को जब थक हार कर अस्पताल के बिस्तर के पास बैठता, राधिका की नन्ही उंगलियों को पकड़ता और मन ही मन दुआ करता। राधिका अक्सर आंखें बंद करके धीमे से कहती, भैया, मुझे गांव वापस जाना है, खेतों में खेलना है, मेले में जाना है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह जाते। वो जानता था, उसकी बहन गांव लौटेगी, पर कब? कैसे? सरस्वतीपुर की गलियों में भी सन्नाटा था। हर कोई राधिका की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। कई महीने बीत गए। इलाज चलता रहा। परिवार की आर्थिक हालत चरमरा गई। पर उम्मीद नहीं छूटी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, राधिका की हालत अब स्थिर है, लेकिन अभी बहुत संभालना होगा। मां बाप ने राहत की सांस ली। अर्जुन के मन में फिर से एक किरण जगी। पर अभी सफर लंबा था। संघर्ष बाकी था। सरस्वतीपुर गांव में इन दिनों मौसम बदल रहा था। खेतों में हरियाली लौटने लगी थी, पेड़ों पर नए पत्ते झूम रहे थे और गांव की गलियों में बच्चों की चहल पहल दोबारा दिखने लगी थी। पर हर दिल में एक ही सवाल था, राधिका कब लौटेगी? शहर में अस्पताल में अर्जुन और उसके माता पिता महीनों से जूझ रहे थे। इलाज चलता रहा, दर्द भी जारी रहा, लेकिन उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी गई। अर्जुन रोज राधिका के बिस्तर के पास बैठता, उसका हाथ पकड़कर याद दिलाता, तू मेरी छोटी बहन है, सबसे मजबूत है। तू जरूर ठीक होगी। राधिका के चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौटने लगे। उसकी आंखों की चमक फिर से उभरने लगी। डॉक्टर ने कहा, अब राधिका खतरे से बाहर है। कुछ हफ्तों में इसे घर ले जाया जा सकता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। सरस्वतीपुर की गलियों में जैसे ही ये खबर पहुंची, हर घर में उत्साह फैल गया। बच्चे दीवारों पर रंग भरने लगे, खेतों में झूले बांध दिए गए,
चौपाल में बुजुर्गों ने ढोलक निकाल ली। हर कोई कह रहा था, हमारी राधिका लौट रही है, हमारी सरस्वतीपुर की रौनक लौट रही है। मां ने गांव लौटने से पहले मंदिर में मन्नत पूरी की। पिता ने कहा, अब मेरी बेटी फिर से अपने पैरों पर दौड़ेगी। अर्जुन की आंखों में न जाने कितने सपने चमकने लगे। जिस दिन राधिका गांव लौटी, पूरा सरस्वतीपुर फूलों से सजाया गया। बच्चों ने रंगोली बनाई, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और महिलाएं गीत गाती। बिटिया हमारी फिर से घर आई, खुशियों की बारात लाई। राधिका ने खेतों की हरियाली देखी, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। अर्जुन ने उसे सहारा देकर खेतों में चलाया। मां ने कहा, बेटी, तेरी हंसी से ही ये गांव रोशन है। राधिका ने धीमे से मुस्कराया। उसके कदम थोड़े डगमगाए, पर उसकी हिम्मत मजबूत थी। धीरे धीरे राधिका की तबीयत सुधरने लगी। अर्जुन ने उसे फिर से पतंग उड़ाना सिखाया, गांव के बच्चों के साथ खेलना सिखाया। राधिका हर दिन थोड़ा और मजबूत होती गई। उसकी हंसी फिर से खेतों में गूंजने लगी, मंदिर की घंटियों में मिठास आ गई और गांव की गलियों में खुशियां लौट आईं। गांव के हर इंसान ने महसूस किया, जब साथ हो, परिवार हो और हौसला हो, तो सबसे बड़ी मुसीबत भी हार जाती है।